स्टूडेंट्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड के कक्षा 10 के इंग्लिश का पहला चैप्टर ए लेटर टू गॉड के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, जो कि यूपी बोर्ड 2024 के लिए वेरी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहला क्वेश्चन है, गिव द करेक्टर स्केच ऑफ लेंचो, यानी कि लेंचो का चरित्र चित्रण दीजिए। तो इस क्वेश्चन में हमें जो है लेंचो के चरित्र के बारे में लिखना है। आंसर है, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर। लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही लेबर्ड वर्कड हार्ड लाइक एन ऑक्स। वो जानवरों की तरह कठिन परिश्रम करता था, यानी कि लेंचो जो अपने खेतों में जानवरों की तरह कड़ी मेहनत करता था। ही हैड गुड नॉलेज ऑफ फार्मिंग। उसे खेती का अच्छा ज्ञान था। एंड न्यू, और जानता था। हिज क्रॉप नीडेड ए डाउनपोर, यानी कि उसके फसल को भारी वर्षा की आवश्यकता थी। यानी कि लेंचो को इस चीज़ की जानकारी भी थी कि लेंचो के खेतों की भारी वर्षा की आवश्यकता है। तो जो डाउनपोर का सिनोनिम्स है वो हैवी रेनफॉल है। अगर आपसे पूछा जाए कि डाउनपोर का सिनोनिम्स लिखना है, तो डाउनपोर का सिनोनिम्स हैवी रेनफॉल लिखना है। ठीक, यानी कि लेंचो जानता था कि उसके फसल को भारी बारिश की आवश्यकता है। टू गिव हिम गुड यील्ड, यानी कि उससे अच्छी उपज देने के लिए, यानी कि लेंचो को अच्छी उपज लेने के लिए उसके खेतों को जो है पानी की आवश्यकता थी। लेंचो हैड ग्रेट फेथ इन गॉड। लेंचो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था, यानी कि लेंचो का ईश्वर के प्रति विश्वास था। ही वॉज लिटरेट, वो शिक्षित था। So he wrote a letter to God for help when his crops were totally destroyed, totally ruined, damaged by hailstones। यानी कि जब उसकी संपूर्ण फसल ओलों के द्वारा नष्ट हो गई, तो उसने भगवान को एक पत्र लिखा। यानी कि जब लेंचो की फसल ओलों के द्वारा पूरी तरह से नष्ट हो गई, तो उसने मदद के लिए भगवान को पत्र लिखा। क्योंकि वहाँ पर घाटी में कोई रहने वाला था नहीं, इसलिए लेंचो ने किसको पत्र लिखा? भगवान को। ही वॉज ए सिंपल एंड इनोसेंट फार्मर, यानी कि वह एक साधारण और निर्दोष किसान था। ही कुड नॉट रीजन आउट थिंग्स, यानी कि ही कुड नॉट रीजन आउट थिंग्स, यानी कि वह कोई दूसरा कारण नहीं बता सकता था। या ही कुड नॉट रीजन आउट थिंग्स, यानी कि वो कोई दूसरा कारण नहीं बता सका। He blamed the post office employees for cheating him of 30 पैसाज। He blamed the post office employees, यानी कि उसने डाकघर के कर्मचारियों को दोष लगाया। फॉर चीटिंग, धोखा देने के लिए। हिम, उसे। ऑफ 30 पैसा, 30 पैसे का, यानी कि उसने 30 पैसे का उसे धोखा देने के लिए डाकघर के कर्मचारियों के ऊपर उसने दोष लगाया। यानी कि ही ब्लेम्ड द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज फॉर चीटिंग हिम 30 पैसाज, यानी कि उसने 30 पैसों की उसे धोखा देने के लिए डाकघर के कर्मचारियों पर दोष लगाया। एंड कॉल्ड देम ए बंच ऑफ क्रूक्स, और उसने उन्हें बेईमानों का झुंड कहा। बट लेंचो वाज ए केयरिंग हेड ऑफ फैमिली, किंतु लेंचो अपने परिवार की देखभाल करने वाला मुखिया था। ही गॉट सैड एंड वरीड that his family would have to suffer from starvation due to destruction of crops. He got sad, वो उदास हो गया। and worried, और चिंतित हो गया। यानी जब लेंचो की फसल नष्ट हो गई तो वो दुखी हो गया और चिंतित हो गया। that कि his family would have to suffer from starvation due to destruction of crops, कि ओलों के द्वारा नष्ट हुई फसल के कारण उसका परिवार भूखा रह जाएगा। यानी कि वुड हैव टू सफ़र फ्रॉम स्टारवेशन, यानी कि भूखमरी से कष्ट उठाएगा। तो यानी कि लेंचो को चिंता थी और दुख था कि फसल के नष्ट होने के कारण उसका संपूर्ण परिवार जो है भूखमरी से कष्ट उठाएगा या भूखमरी का सामना करेगा। अगला क्वेश्चन से, व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड हु रिसीव्ड द लेटर एंड व्हाट डिड ही डू। व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर,
पत्र को किसने प्राप्त किया। व्हाट डिड ही डू, उसने क्या किया। देखिए, किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें सबसे पहले प्रश्न को अच्छी तरह से समझना है, क्योंकि आप अगर प्रश्न नहीं समझ पाएंगे तो उसका उत्तर भी नहीं लिख पाएंगे। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा और पत्र को किसने प्राप्त किया और उसने क्या किया। आंसर है, लेंचो वाज ए हार्ड वर्किंग फार्मर, यानी कि लेंचो एक कठिन परिश्रम करने वाला किसान था। ही वाज एक्सपेक्टिंग ए गुड हार्वेस्ट, वो अच्छी फसल होने की आशा कर रहा था। बट अनफॉर्चुनेटली, किंतु दुर्भाग्यवश, ए हेल स्टॉर्म केम, एक ओलों की बारिश हो गई, यानी कि हेल स्टॉर्म केम, यानी कि ओलों की बारिश हुई। एंड डिस्ट्रॉयड हिज फसल हिज क्रॉप्स कम्प्लीटली, यानी कि और उसकी संपूर्ण फसल जो है पूरी तरह से नष्ट हो गई। नाउ ही हैड नथिंग टू सपोर्ट द फैमिली, यानी कि नाउ अब ही हैड नथिंग टू सपोर्ट द फैमिली, यानी कि परिवार को सहारा देने के लिए उसके पास कुछ नहीं था। यानी कि ओलों के द्वारा जब उसकी फसल नष्ट हो गई तो परिवार को सपोर्ट यानी कि सहारा देने के लिए लेंचो के पास कुछ नहीं था। ही हैड नो मनी टू परचेज द सीड फॉर सोइंग, यानी कि बुआई करने के लिए बीज को खरीदने के लिए उसके पास धन नहीं था। ही हैड ए फर्म फेथ इन गॉड, किंतु वो ईश्वर में दृढ़ विश्वास रखता था। ही बिलीव्ड दैट गॉड वुड हेल्प हिम, वो विश्वास करता था कि भगवान उसकी मदद करेगा। ही वॉज ए सिंपल मैन, वह एक साधारण व्यक्ति था। ही रोट ए लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र लिखा। ही आस्क्ड गॉड टू सेंड हिम ए 100 पैसाज, और उसने 100 पैसे उसको भेजने के लिए भगवान से प्रार्थना किया। यानी कि लेंचो ने भगवान से 100 पैसे भेजने के लिए कहा। ही वांटेड दिस मनी इन ऑर्डर टू सो फीड सीड्स अगेन एंड टू लिव अंटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन। ही वांटेड दिस मनी इन ऑर्डर टू सी सीड्स अगेन, यानी कि वो बीज की पुनः बुआई करने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता थी। यानी कि ही वांटेड दिस मनी, उससे इस धन की आवश्यकता थी। इन ऑर्डर टू सो सीड्स अगेन, यानी कि बीजों को पुनः बोने के क्रम में, यानी कि उसे बीजों को पुनः बोने के क्रम में इस धन की आवश्यकता थी। एंड टू लिव, और रहने की आवश्यकता थी। अनटिल द नेक्स्ट हार्वेस्ट सीजन, यानी जब तक कि दूसरी फसल ना जाए, यानी कि जब तक दूसरी फसल ना जाए और बीजों की पुनः बुआई करने के लिए उसे इस धन की आवश्यकता थी। यानी कि लेंचो ने 100 पैसे क्यों मांगे, क्योंकि उसे अपने खेतों की बुआई करनी थी और जब तक फसल नहीं कट जाती दूसरी तब तक अपने परिवार का पालन पोषण करना था। लेंचो वेंट टू टाउन एंड पोस्टेड द लेटर, लेंचो कस्बे को गया और पत्र को छोड़ दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ए पोस्टमैन टुक आउट द लेटर, डाकघर में एक डाकिया ने पत्र को निकाला। टुक आउट द लेटर, पत्र को निकाला। फ्रॉम द लेटर बॉक्स, पत्र पेटिका से, यानी कि डाकघर में एक डाकिये ने पत्र पेटिका से पत्र को बाहर निकाला। ही रीड द एड्रेस ऑन इट, और उसने पत्र पर लिखे हुए पते को पढ़ा। ही रीड द एड्रेस, उसने पता पढ़ा। ऑन इट, इस पर लिखा हुआ, यानी कि उसने पत्र पर लिखे हुए पते को पढ़ा। एंड हैड ए गुड लाफ, और उसे हंसी आई, यानी कि हैड ए गुड लाफ, यानी कि उसे हंसी आ गई। ही शोव्ड द लेटर टू द पोस्ट मास्टर, उसने पत्र को पोस्ट मास्टर को दिखाया। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द फेथ ऑफ लेंचो, और लेंचो के विश्वास से वो बहुत प्रभावित हुआ। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी कि वो लेंचो का ईश्वर में विश्वास रखना चाहता था। ही डिड नॉट वांट टू शेक लेंचोज फेथ इन गॉड, यानी कि वो लेंचो के ईश्वर के प्रति विश्वास को सुरक्षित रखना चाहता था। ही कलेक्टेड मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने अपने कर्मचारियों से धन इकट्ठा किया। ही पुट दिस मनी इनटू एन एनवेलप, उसने इस धन को एक लिफाफे में रख दिया। एंड एड्रेस्ड इट टू लेंचो, और लिफाफे पर लेंचो का पता छोड़ दिया। तो ये दो प्रश्न
यूपी बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। जो प्रश्न पूछ रहा है कि व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, तो लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा? क्योंकि उसकी भाई फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी, तो खेतों को पुनः बोने के लिए और परिवार का पालन पोषण करने के लिए लेंचो की मदद करने वाला कोई था नहीं, तो इसलिए उसने भगवान को पत्र लिखा। हु रिसीव्ड द लेटर, पत्र को किसने प्राप्त किया? तो जो डाकघर का डाकिया था उसने पत्र को प्राप्त किया था। ठीक, तो व्हाट डिड ही डू, यानी कि जब पत्र को उसने प्राप्त किया तो उसने पोस्ट मास्टर को दिखाया। तो पोस्ट मास्टर ने क्या किया, यानी कि पोस्ट मास्टर ने 100 पैसे तो नहीं इकट्ठा कर पाया, लेकिन अपने मित्रों से और कर्मचारियों से मिलकर कुल मिलाकर के उसने 70 पैसे इकट्ठे किए और लेंचो को भेज दिया। तो लेंचो ने भगवान से मदद के लिए पत्र लिखा। पत्र को पोस्ट मैन ने पहले रिसीव किया, फिर पोस्ट मास्टर को दिया गया और पोस्ट मास्टर ने 70 पैसे उसे भेजा। फिर जो पहला प्रश्न था कि लेंचो का चित्रण लिखना था, तो वही जो चित्रण में लेंचो की जो भी विशेषता है उसके बारे में लिखना था कि लेंचो जैसे कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति था, वो शिक्षित था, उसे खेती का अच्छा ज्ञान था, वो एक साधारण आदमी था और इनोसेंट आदमी था। ये सारी चीज़ें आपको इन दोनों क्वेश्चंस में लिखना था। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है यूपी बोर्ड 2024 के लिए महत्वपूर्ण है। थैंक्स।